तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी पर डिस्कस करेंगे, जिसका मान हमको याद होने से बड़े बड़े सवाल भी बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो हम सारणी देखते हैं। ठीक, ओके। तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। पहले हम देखेंगे साइन के लिए। अगर हमारे साथ आप देखते जाएंगे कक्षा 10 के नए विद्यार्थी, तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और आप इसे बनाना सीख भी लेंगे बहुत इजी वे में। आपको केवल याद करना है, तो केवल एक लाइन याद करना है आपको, और वो भी केवल साइन के लिए आपको याद करना है। बाकी इसी की मदद से सारे के सारे यानी कि अन्य 5 जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं आपके पास, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कासेक थीटा, काट थीटा, इनके भी मान आप आसानी से बता ले जाएंगे। कैसे बता ले जाएंगे? जैसे आपसे कोई पूछा साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2, साइन 90 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से आप बता ले जाएंगे, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये एक लाइन आपको याद करना है। देख लीजिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। क्यों कह रहे हैं साइन 90 का मान? साइन 90 1 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 होगा, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता है। अब कहें कि जैसे √3/2 है, तो आप मत समझिएगा कि √3/2 का मान 1 से ज़्यादा है, क्योंकि √3 का मान क्या होता है? √3 का मान होता है 1.732 और 2। तो कौन बड़ा है? अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? अगर 2 से, तो आप देखेंगे कि हर बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो उसका मान 1 से कम ही आएगा। तो जो साइन का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है भी। साइन 90 का मान कितना है? 1 है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको केवल यही एक लाइन याद करने में जितना भी समय इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं, बाकी आपको कोई भी समय इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसको फिर से हमारे साथ याद कीजिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। यही याद होने के बाद देखिए एकदम सिंपल तरीके से पूरी सारणी आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा के बाद आप कास थीटा लिखेंगे, और कास थीटा को याद करने का देखिए कितना अच्छा है। 1 यहाँ लिखा है, इस 1 को यहाँ लिख दीजिए। ओके, √3/2 यहाँ लिखा है, √3/2 यहाँ लिख दीजिए। 1/√2 यहाँ लिखा है, 1/√2 यहाँ लिख दीजिए। 1/2 यहाँ लिखा है, 1/2 यहाँ लिख दीजिए। 0 यहाँ लिखा है, 0 यहाँ लिख दीजिए। क्यों? हो गया ना? साइन का मान आपने याद किया और कास का मान आपने रिवर्स में लिखते चले गए। 1 लिख दिए, √3/2 लिख दिए, 1/√2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 0 लिख दिए। साइन का आपने याद किया, कास का आपने याद नहीं किया, केवल आपने इसी को लिख दिया। अब लिखने के बाद तो याद करना ही है आपको। तो कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। ठीक, इस तरीके से आपका 6 में से 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0, 30, 45, 60 और 90 के मान आपको याद हो जाने चाहिए, और याद कर लीजिए, आप प्राप्त कर चुके हैं। अब तीसरा आपको मान हम प्राप्त करके दिखाएंगे टैन थीटा का। अच्छा, इन्हीं तीनों को पहले क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं कि मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात केवल और केवल 3 होते हैं, और 3 इसके रिवर्स होते हैं, तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो जाते हैं। तो इसलिए हम साइन कास का निकाल लिए, और अब निकाल लेंगे किसका?
tan का, और tan का निकालने के पश्चात तीनों को हम पलटते चले जाएंगे तो और 6 मिल जाएंगे। तो tan का प्राप्त करने के लिए देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। आपको एक संबंध बताया गया है sin थीटा cos थीटा और tan थीटा में एक संबंध हमने आपको बताया है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसी का हम प्रयोग करके tan थीटा का भी भर लेंगे कॉलम। जैसे tan 0 अंश tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा है, तो ये बताइए हमको tan 0 अंश लिखेंगे तो sin 0 बटे cos 0 लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। मान रख दीजिए, sin 0 का मान आपको 0 प्राप्त हुआ, cos 0 का मान 1 प्राप्त हुआ। 0 बटे 1 का मान क्या होगा 0, तो इसलिए आपको tan 0 का मान क्या मिला 0 मिल गया। फिर tan 30 अंश का मान लिखना है तो tan 30 है तो tan 30 का मतलब होगा sin 30 बटे cos 30। तो sin 30 अंश का मान क्या है 1/2 है और cos 30 अंश का मान क्या है √3/2 है। बटा का बटा, भिन्न आप लोग पढ़े हैं, भिन्न पर मजबूती से आप पढ़िए, भिन्न आपको आना चाहिए, भिन्न से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। 1/2 के बटा है √3/2। तो जब बटा का बटा होता है तो गुणा लगकर भिन्न पलट जाती है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो 1/2 बटा 2/√3, ये वाली भिन्न देखिए पलट गया। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/√3, यानी कि tan 30 अंश का मान आपको याद हो जाना चाहिए 1/√3 होगा। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 आ गया। tan 45 का मान sin 45 बटे cos 45, sin 45 और cos 45 का मान आप देख रहे हैं कि दोनों का मान समान है। इसका भी मान 1/√2 है, यानी कि sin 45 अंश का भी मान 1/√2 है और cos 45 अंश का भी मान 1/√2 है। तो समान भिन्न का अगर भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और कट के क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि tan 45 अंश का मान क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से tan 60 अंश का मान आपको निकालना है तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा sin 60 बटे cos 60 होगा। sin 60 अंश का मान √3/2 है और cos अंश का मान 1/2 है। तो √3/2 ये पलट जाएगा वीडियो और ये 2/1, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपको मिलेगा √3/1 यानी कि √3। तो tan 60 अंश का मान आपको क्या मिल गया √3 मिल गया। अब आप आ जाते हैं tan 90 डिग्री पर। तो tan 90 डिग्री के लिए देखिए क्या होगा। tan 90 डिग्री का मतलब हुआ कि sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री, और sin 90 अंश 90 यानी 90 अंश का मान कितना है 1 है और cos 90 का मान 0 है। बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, 1/0 का मान कोई 0 लिख देता है, कोई 1 लिख देता है, तो ज़्यादातर लोग 0 लिखते हैं, लेकिन दोनों रंग है। आप जाने रहिएगा कि 1/0 का मतलब 0 से 1 को भाग देना है, 0 से 1 को भाग देना है। और 0 मतलब कुछ नहीं, शून्य है। भाग देने का मतलब बांटना होता है। जैसे एक हिस्सा है उसको 2 हिस्सा में बांटना है तो बटे 2 कर देते हो, तो 2 भाग में कट जाता है, आधा आधा। जैसे आपका मार्कर है, एक मार्कर है, इसको 2 भाग में बांटना है तो ऐसे काट दोगे तो आधा यानी कि 1/2 अलग 1/2 अलग हो जाएगा। तो भाग जो किया जाता है वो किसी पूर्णांक गिनती से किया जाता है जिससे वो बट सके। 2 से बांटो, 3 से बांटो, 4 से बांटो, यानी कि 2 भाग में बांटना हो तो 2 से भाग, 3 भाग में बांटना हो तो 3 से भाग, 4 भाग में बांटना हो तो 4 से भाग। जैसे 20 को 4 भाग में बांटना है तो हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 भाग में कट गया, यानी 5 5 5 5 4 जगह हो गया। लेकिन 0 से किसी को अगर भाग देना है तो यानी कि ये असंभव है, भाग नहीं हो सकता है, यानी कि ये परिभाषित ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो उसको अपरिभाषित कहते हैं, इंग्लिश में इनडिटरमिनेट कहते हैं। तो 1/0 का मान अपरिभाषित होगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा, और उसका सिंबल इस तरीके से बनता है। तो इसको याद रखे रहिएगा कि tan 90 अंश का मान अपरिमित, अपरिभाषित, इन्फिनिटी सब एक दूसरे के ही शब्द हैं, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, ठीक है।
अब जब आपको मुख्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पता चल गया तो आप जान रहे हैं कि बाकी और 3 भी हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। तो आइए हम 2 मिनट में लिखते हैं भारत को। साइन थीटा के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कासेक थीटा का, तो ये 0 है, 0 के बटे 1 है, 0 बटे 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 बटे 0, और 1 बटे 0 का मतलब अभी आपको बता सके इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 2 बटे 1 यानी कि 2 हो जाएगा, √2 बटे 1 यानी कि √2 हो जाएगा, और ये आपका 2 बटे √3 हो जाएगा, और 1 बटे 1 का मतलब 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको कासेक का भी मिल गया। अब कासेक के बाद आप कास का उल्टा सेक का लिख लीजिए, 1 का उल्टा 1 ही होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बटे √2, √3, यहाँ √2 बटे 1 यानी 2 बटे 1 यानी 0 बटे 1 है, ये 0 बटे 1 है, तो इसका होगा 1 बटे 0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद टैन का उल्टा क्या होता है, काट थीटा होता है, तो इसका भी लिख लीजिए आप। तो टैन थीटा बराबर 0 बटे 1 है, तो उसका 1 बटे 0 होगा, तो यानी कि इनफाइनाइट होगा। ये √3 1 बटे √3 है, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये √3 बटे 1 है, तो ये 1 बटे √3 होगा, इनफाइनाइट बटे 1 है, 1 बटे इनफाइनाइट उसका उल्टा क्या होगा 0 होगा आपका। इस प्रकार से आपके सभी त्रिकोणमितीय, आप ध्यान से देखिए 4 जगह पे आपको इनफाइनाइट दिखता है, 1 2 3 और 4, यानी कि आपको टैन 90 अंश का मान आपको अपरिभाषित दिखेगा। इसके बाद काट 0 अंश का मान आपको अपरिभाषित दिखता है। कासेक 90 डिग्री का मान जो है आपको अपरिसेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित दिखता है, और काट 0 अंश का मान अपरिभाषित दिखता है। ये 4 मान परिभाषित नहीं है, और बाकी जितने भी वैल्यू हैं सभी परिभाषित हैं। तो इस पर डिपेंड सवाल को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये मुँह जुबानी आपको एकदम याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए साइन 0 अंश का मान तो 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होगा। ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से कास का पूछा जाए तो कास 0 का मान 1 होगा, कास 30 अंश का मान √3/2 होगा, कास 45 का मान 1/√2 होगा, कास 60 अंश का मान 1/2 होगा, कास 90 का अंश का मान 0 होगा, टैन 0 का मान 0 होगा, टैन 30 अंश का मान 1/√3 होगा, टैन 45 अंश का मान 1 होगा, टैन 60 अंश का मान √3 होगा, और टैन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होगा। ये आपको तीनों अगर याद होंगे तो अदर तीनों प्राप्त करने के लिए इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो आपको इसके मान भी पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही आपका काम है कि इसको मुँह जुबानी याद करना। इसके नेक्स्ट वीडियो पर इन कोणों पर आधारित क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।